सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कभी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां हजारों विदेशी छात्र पढ़ने आते थे, जहां लाखों किताबों का खजाना था, जहां से ज्ञान की किरण पूरी दुनिया तक जाती थी और फिर उसी जगह को एक दिन अचानक से आग में झोंक दिया गया, सब कुछ राख हो गया। सवाल उठता है, क्या वो नालंदा आज भी मौजूद है? क्या वहां फिर से पढ़ाई होती है? नालंदा के तथ्यों को सुनकर शायद कोई भी यकीन नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको बताएंगे क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास और साथ में वर्तमान में वहां पर क्या स्थिति है। आइए आपको ले चलते हैं नालंदा की उस अविश्वसनीय यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रैक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसे गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने स्थापित कराया था। यहाँ करीब 10,000 छात्र और 2,000 से ज्यादा टीचर्स एक साथ रहते और पढ़ाई करते थे। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। उस समय नालंदा में वेद, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला और बौद्ध दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। इतना ही नहीं, चीन के यात्री हेनसांग ने यहाँ करीब 6-7 साल तक पढ़ाई की और लिखा कि नालंदा पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। नालंदा की लाइब्रेरी तो अपने आप में दुनिया का अजूबा थी। इसका नाम था धर्मगंज। इसमें 3 बड़े भवन थे, रत्न सागर, रत्नादधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इसमें करीब 9 लाख पांडुलिपियां थी। सोचिए, वो समय जब यूरोप में किताबें हाथ से लिखी जा रही थी, तब भारत में इतनी विशाल लाइब्रेरी पहले से मौजूद थी। लेकिन साल 1193 में सब कुछ बदल गया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग के हवाले कर दिया। भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया गया। कहा जाता है कि उसमें इतनी पांडुलिपियां और किताबें थी कि आग करीब 3 महीनों तक जलती रही। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि भारत की विद्या परंपरा को दिया गया सबसे बड़ा घाव था। अब सवाल उठता है, क्या नालंदा सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट गया? क्या वो बस एक ऐसा नाम है जिसे हम गर्व से सिर्फ याद कर सकते हैं, लेकिन जिसकी कोई मौजूदगी अब नहीं रही? तो इसका जवाब है नहीं। नालंदा आज भी जिंदा है, बस नए रूप में। साल 2006 में भारत के मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक ऐतिहासिक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें नालंदा को सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे फिर से जीवित करना चाहिए। उनकी इस सोच ने आने वाले सालों में एक नई राह दिखाई और फिर 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी। आज ये विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है, पुराने नालंदा के खंडर से करीब 12 किलोमीटर दूर। यह सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना में भारत अकेला नहीं है। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, कोरिया और अन्य देश भी इसके सहयोगी है। यानी जिस तरह प्राचीन नालंदा एक वैश्विक शिक्षा केंद्र था, ये नालंदा भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। आधुनिक नालंदा में शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। यहाँ ऐसे विषयों पर रिसर्च और पढ़ाई होती है जो दुनिया के भविष्य को नई दिशा देंगे। बौद्ध अध्ययन, हिस्ट्री, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सतत विकास। यहाँ का कैंपस भी खुद एक उदाहरण है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। सोलर पावर से चलने वाली इमारतें, वर्षा जल का जो संचरण है उसका संरक्षण किया जाता है, हरे भरे निर्माण जो प्रकृति और आधुनिकता के बीच संतुलन दिखाते हैं। 2014-15 में इसके पहले सत्र की शुरुआत हुई। शुरू में छात्र संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर से युवा यहाँ पर आने लगे और यही तो नालंदा का असली मकसद है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, न भाषा की, न धर्म की और न ही भौगोलिक की। प्राचीन नालंदा की यही परंपरा थी और आधुनिक नालंदा उसी राह को वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, जो नालंदा कभी राख में बदल गया, वही नालंदा फिर से खड़ा हो गया है। एक और उसके खंडर अतीत के जख्म और गौरव की याद दिलाते हैं, तो दूसरी ओर नया नालंदा कैंपस हमें यह भरोसा दिलाता है कि भारत का ज्ञान फिर से दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। तो अगली बार जब आप नालंदा का नाम सुने, तो उसे सिर्फ इतिहास की धूल भरी कहानी मत समझिएगा। यह आज भी हकीकत है और यह आज भी जिंदा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में न्यूज ट्रैक के साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।